नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर 29 मई 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ऑनलाइन एग्जाम सेवा के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर करवाया जाता है। आज 29 मई है तो 29 मई का करंट अफेयर करवाया जाएगा आपको। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या हमारे पेज पर नए आए हैं, तो यदि आप फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 15 मई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कहां स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने मधुमेह रोगियों में इंसुलिन वितरण के लिए इंजेक्शन देने के लिए सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से दीजिए, जिसके बाद हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। 15 मई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल फॉर एडवांस रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन के लिए इंजेक्शन देने के लिए सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया। वैज्ञानिकों ने इसे जैव फाइब्रोमोटोपेबल एडिटिव्स का उपयोग करके सिल्क फाइब्रोइन सूत्र विकसित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 15 मई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कहां की डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी ने हल्का कार्बन फोम बनाया जो लेड बैटरी की जगह ले सकता है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। आप इसका जवाब कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और यदि नहीं मालूम है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि बाद में आप इसको ध्यान में रख सकें, याद कर सकें। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। इसका सही जवाब होगा। 15 मई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में भोपाल की डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी ने हल्का कार्बन फोम बनाया जो लेड बैटरी की जगह ले सकता है। यह कार्बन फोम दूषित जल के अवसर्निक तेल और अन्य धातु को अलग करने में किफायती भी होगा। यह कार्बन फोम गैर विषाक्त बनाने में आसान, सस्ता और जल में अवघुलनशील है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 15 मई 2020 को कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। इसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन तक होने का अनुमान है। ऑप्शन ए 295.67 मिलियन टन, ऑप्शन बी 275.65 मिलियन टन, ऑप्शन सी 180.60 मिलियन टन, ऑप्शन डी 277.60 मिलियन टन।
चलिए आपका समय यहाँ पर समाप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 295.67 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 15 मई 2020 को कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। वर्ष 2019-20 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 295.67 मिलियन टन तक होने का अनुमानित है। यह पिछले 5 वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के औसतन खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25.89 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019 से 20 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 117.94 मिलियन टन तक अनुमानित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 13 मई, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 12 मई। प्रश्न एक बार फिर से, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 13 मई, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 12 मई। चलिए आपका समय यहीं पर समाप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 15 मई। ऑप्शन नंबर बी 15 मई इसका सही जवाब है। 15 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25 उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए बचपन की शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देने में परिवार की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव के द्वारा प्रति वर्ष 15 मई को इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 14 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की। इसके तहत प्रवासियों को कितने माह के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 5 माह, ऑप्शन डी 6 माह। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि नहीं मालूम है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक में नोट कर लीजिए प्रश्न, जिसके बाद समय समाप्त होते ही हम आपको इसका उत्तर बताएंगे और साथ में इसके संदर्भ में कुछ संबंधित तथ्य भी बताएंगे। चलिए इसका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2 माह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 14 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की। प्रमुख घोषणा इस प्रकार है। प्रवासियों को 2 माह के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति। प्रवासियों को भारत में किसी भी उचित मूल्य वाली दुकान से राशन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए मार्च 2021 तक प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग होगा। एक राष्ट्र एक कार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 14 मई 2020 को किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। आपको इसका जवाब कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में देना है।
प्रश्न एक बार फिर से, 14 मई 2020 को किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आपको कॉपी बनाने में, फेयर बनाने में आसानी हो। चलिए, आपका समय यहीं पर समाप्त होता है। आपका समय यहाँ पर समाप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 56,754 उद्यमियों को 2,002 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण ऑनलाइन वितरित किया। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दृष्टिगत विभागीय योजना तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को भी लाभार्थियों की सुविधा हेतु ऑनलाइन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 65वां, ऑप्शन सी 80वां, ऑप्शन डी 74वां। जवाब आप कमेंट के माध्यम से यदि पता है तो दे सकते हैं, यदि नहीं मालूम है तो आप वेट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि समय समाप्त होते ही जब हम आपको इसका उत्तर बताएं और इससे संबंधित तथ्य बताएं तो आपका तैयारी हो सके अच्छे से। जैसा कि आपको मालूम है 65वीं 66वीं बीपीएससी होने वाली है, जिसमें करंट अफेयर आपको इसी मंथ से रहेगा। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, समय समाप्त हुआ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 74वां। 66वीं बीपीएससी आने वाली है तो 66वीं बीपीएससी के लिहाज से समय यही आपका रहेगा। चलिए, 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में 115 देशों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक इन देशों के ऊर्जा क्षेत्रों की तुलना करता है और ऊर्जा संक्रमण के लिए उनके तत्परता का विश्लेषण करता है। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात स्विट्जरलैंड को दूसरा, फिनलैंड को तीसरा, डेनमार्क को चौथा और नॉर्वे को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 12 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने की घोषणा की और इस संबंध में आवश्यक निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तेलंगाना। चलिए, आपका समय यहाँ पर समाप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना इसका सही जवाब है। 12 मई 2020 को तेलंगाना सरकार ने पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने की घोषणा की। खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार ने धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक और लाल चने की खेती को 10 लाख एकड़ भूमि तक सीमित करेगी। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही इस संबंध में घोषणा की जाएगी कि राज्य के किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर।
मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया? ऑप्शन ए विद्यावती, ऑप्शन बी ललित सिंह, ऑप्शन सी रानी चौहान, ऑप्शन डी राजीव सिंह। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में दीजिए, जिसके बाद हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। और स्क्रीनशॉट लेते रहिए और कॉपी में नोट करते रहिए, ताकि आपके ऊपर एक बैग अचानक से लोड ना बढ़ जाए करंट अफेयर का। तो चलिए, समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वी विद्यावती। ऑप्शन ए वी विद्यावती। मई 2020 में केंद्र सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वर्ष 1991 बैच की कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं। ASI के संस्थापक अलेक्जेंडर किंघम थे। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। हाल ही में किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अजीवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक समूह। प्रश्न एक बार फिर से। हाल ही में किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अजीवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? WTO, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक समूह। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए WTO। ऑप्शन नंबर ए WTO इसका सही जवाब होगा। मई 2020 में विश्व व्यापार संगठन WTO का यदि आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो उसका होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलिएगा तो विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अजीवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह ब्राजील के वरिष्ठ राजनयिक हैं। उनका दूसरा 4 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। वह वर्ष 2013 में WTO के प्रमुख बने थे। कब बने थे? 2013 में। तो इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हमने 10 प्रश्न आपको 29 मई को समाप्त किया, जो कि मई का है सारा क्वेश्चन। और आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप हमारे Facebook पेज पर हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। जैसा कि आपको मालूम ही है, लॉकडाउन समाप्त होते ही आपके लिए सरकार कुछ ना कुछ करेगी, कुछ ना कुछ वैकेंसी निकालेगी। तो जो भी वैकेंसी निकलेगी या जो भी परीक्षाएं होगी, उसमें करंट अफेयर आपको इसी समय का पूछेगा, क्योंकि इस समय बहुत से कार्य देश में चल रही है सरकार के द्वारा, जो कि महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके लिए आवश्यक बन जाती है। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।